Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं और जिनका लास्ट सेमेस्टर है, जिनका टीपीटी B519 सब्जेक्ट है या EDU B519। ई टीपीटी B519 इसके असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, जिसकी ड्यू डेट 31 है। ठीक है, 31 तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगी और आपके साथ आपको कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड करूंगी कि आपको इस असाइनमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म आएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का रिलेटेड टू असाइनमेंट, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, तो ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है EDU B519 या TPT B519 की असाइनमेंट नंबर 2 जो है, इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि लेट असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपके फ़ाइल करप्ट होगी तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर प्लेजरिज्म आएगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय मेल। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने ब्लैक यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ को आपने अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो को करिकुलर एक्टिविटी है। को करिकुलर एक्टिविटी में आपने करना ये है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द असेंबली। आपने असेंबली जो है कंडक्ट करने के जो भी स्टेप्स हैं वो आपने इसके आंसर में लिखने हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आप टीचर हैं तो आपको इस बात का अच्छे से आइडिया होगा कि असेंबली जो है किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंडक्ट की जाती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले तो उसकी टाइम सेटिंग होती है। ठीक है, कि इतने बजे जो है वो असेंबली का टाइम होगा, आपको पहले से बताया जाता है। आपके हेड, आपके प्रिंसिपल आपको बता देते हैं। फिर उसी टाइमिंग पे आप 10 से 15 मिनट पहले जो है वो स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स। ठीक है, फिर आप उनकी रोज़ चेक करते हैं स्टूडेंट्स की। उनको कहते हैं कि जी आप स्ट्रेट खड़े हों, सीधे खड़े हों। ठीक है, ये आपने सारे स्टेप्स जो हैं वो वाइल कंडक्टिंग असेंबली में आपने मेंशन करने हैं एज इट इज़। फिर आपने जो है वो उसकी आप रिसाइटेशन करवाते हैं होली कुरान की। फिर उसके बाद जो है वो कौमी तराना होता है, इस तरह से नात होती है, दुआ होती है। तो ये जितने भी स्टेप्स होते हैं असेंबली के, वो आपने सारे के सारे बुलेट में जो है वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद ही जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली, यानी कि असेंबली जो है वो क्या रोल अदा करती है स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में। ठीक है, तो जो भी असेंबली का रोल है कि वो यूनिटी लेके आती है और स्कूल पॉलिसीज़ की जो है वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है। इस तरह से वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये असेंबली जो है ये स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो ये आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप यही लिखेंगे तो आप प्लेजरिज्म आएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने अपने असाइनमेंट को खुद से अटेम्प्ट करना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो ये इस असाइनमेंट के सलूशन से आपने जस्ट आइडिया लेना है। उसके बाद ये असाइनमेंट नंबर 3 है, रिफ्लेक्शन है, व्हाट थिंग्स यू कैन इम्प्रूव वाइल कंडक्टिंग असेंबली। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप वाइल कंडक्टिंग असेंबली मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं,
स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से जो है और भी इसमें जो भी फैक्टर्स होंगे वो आपने लिख देने हैं कि जो आप कंडक्टिंग असेंबली से सीखते हैं, और जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है। रिसर्च ड्यूटी में जो है, ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी 1 per week इन स्कूल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो इस एक्टिविटी में आपने कमेंट्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट जो है, टीचर्स वर प्रेजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इन कैंटीन और इन प्लेग्राउंड। मतलब आपने ऑब्ज़र्व करना है, अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं भी करें तो भी आपने जो है वो लिखना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर टीचर्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो फिर आपने लिखना है येस। अब वो किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, वो बिहेवियर देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट देख रहे हैं। उसके बाद जो है, टीचर मेंटेन द डिसिप्लिन। आपने ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि टीचर ने जो है वो ड्यूरिंग ब्रेक अपना डिसिप्लिन बरकरार रखा या नहीं रखा, वो आपने लिखना है। येस और नो का कमेंट्स लिख के यहाँ पे आपने येस और नो लिख के फिर आपने जो है यहाँ पे कमेंट लिखना है उसके अकॉर्डिंगली। सोशल इंट्रैक्शन है, फिर यहाँ पे येस आप लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि स्टूडेंट कैसा फील कर रहे थे, हैप्पी थे, बातें कर रहे थे अपने फेलोज़ के साथ, जो है वो शेयरिंग कर रहे थे। इस तरह से जो है वो आपने कमेंट्स लिखने हैं। विच थिंग्स डिड यू ऑब्ज़र्व वाइल परफॉर्मिंग ब्रेक ड्यूटी। तो जो भी ड्यूरिंग ब्रेक जो है वो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, वो सब आपने इस बॉक्स में राइट करना है। जैसे अब यहाँ पे आप जैसे एज लाइक आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोई बुक रीड कर रहा है। इस तरह से जो है, जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे ब्रेक ड्यूटी के ड्यूरिंग, तो वो चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जो है वो अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं। अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ से मुराद ये जैसे कि स्पोर्ट्स डे होता है, बस में अदब होता है, फ़न फेयर है, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो अब आपने इसमें बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई गई आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। मतलब जितने अरसा आपके 6 वीक जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस रही है, उस दौरान कौन कौन सी नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हुई। जो भी नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हुई वो आपने लिखनी है। जैसे बज़ में अदम हुआ, उसकी डिटेल आप लिखेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, या डिबेट्स हुई, या स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करवाया गया, तो उसकी जो है वो आप लिखेंगे। जैसे बज़ में अदब की मैंने एग्जांपल ली है, तो इसमें आपने सारा प्रोसेस जो है वो लिखना है कि मैंने ये किया, ये किया, ये हुआ, ठीक है, इस तरह से कंडक्ट करवाया गया, इस तरह से समराइज़ हुआ। इसी तरह से स्पोर्ट्स डे अगर स्कूल में कंडक्ट होता है उसकी डिटेल आप लिखेंगे। फ़न फेयर है तो फ़न फेयर की लिखेंगे, लेकिन आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आई होप कि यह असाइनमेंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।